एक्सेल के अंदर हम डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाते हैं, लेट अस सी। तो सबसे पहले हम जानते हैं डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट की हमें जरूरत क्यों पड़ती है और क्या इसकी डेफिनेशन होती है। जब भी आप एक्सेल के अंदर 2 या 2 से अधिक कॉलम बना के रखते हो और किसी एक कॉलम की वैल्यू दूसरे कॉलम के ऊपर डिपेंड करती है, तब आपको जरूरत पड़ती है डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट की। यहाँ पे मैंने 2 कॉलम बना के रखे हुए हैं, कंट्री एंड सिटी। यहाँ पे मैं जैसे कंट्री चेंज करूंगा तो इस वाले कॉलम में जो सिटी के नाम आ रहे हैं वो सिटी के नाम चेंज हो जाएंगे। जैसे इंडिया मैंने सेलेक्ट किया तो इंडिया से रिलेटेड सिटी आ गई। अगर मैं यहाँ पे चेंज करके यूएसए कर देता हूँ तो यहाँ पे यूएसए से रिलेटेड सिटी आ जाएंगी। तो इस तरीके की रिक्वायरमेंट अपन कैसे फुलफिल कर सकते हैं, कैसे हम डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले अपन तैयार करते हैं रो डेटा। अब रो डेटा को अपन कैसे तैयार करते हैं, जिन भी वैल्यू के ऊपर आपकी डिपेंडेंट वैल्यू डिपेंड करती है उन वैल्यू के नाम आपको एक रो में देने हैं, या फिर ऐसे बोलो कि अलग अलग कॉलम बनाने हैं। अलग अलग कॉलम की हेडिंग आपको डिपेंडेंट वैल्यू जिसके ऊपर डिपेंड करती है उनके नाम दे देने। यहाँ पे मेरा जो डेटा है वो डिपेंड कर रहा है कंट्री के ऊपर, यानी कि सिटी का नाम डिपेंड करेगा कंट्री के ऊपर। तो मैंने सारी की सारी कंट्री के नाम दे दिए एक रो में, या फिर ऐसे बोलो कि अलग अलग कॉलम बना लिए कंट्री वाइज। अब नेक्स्ट चीज मैं करूंगा, जो भी अपनी डिपेंडेंट वैल्यू है वो आएगी उन कॉलम के नीचे, यानी कि उन कॉलम का वो डेटा बन जाएगा। जैसे कि इंडिया की मैं डिफरेंट सिटी दिखाना चाह रहा हूँ तो इंडिया की डिफरेंट सिटी का नाम डाल दूंगा। वैसे यूएसए की डिफरेंट सिटी का नाम डाल दूंगा, इंग्लैंड के, जापान, श्रीलंका, जितनी भी मुझे चाहिए कंट्री, उन सभी कंट्रियों के सिटी के नाम मैं अकॉर्डिंगली कॉलम में डाल दूंगा। ठीक है। अब नेक्स्ट जो काम करना है वो मुझे ये करना है कि इस सारे डेटा को मुझे टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए पूरे डेटा रेंज को मैंने सेलेक्ट किया और कीबोर्ड से Ctrl+T प्रेस किया। यहाँ पे माई टेबल हैज एड्रेस वाला चेकबॉक्स इनेबल होना चाहिए, ओके पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे टेबल बन गई। अब इस टेबल बनाने का फायदा ये है कि ये डायनामिक रेंज हो गई। अब कुछ भी एडिशन डिलीशन अपन करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो रिफ्लेक्ट होता रहेगा अपनी ड्रॉप डाउन लिस्ट में। ठीक है। नेक्स्ट अपन को जो काम करना है वो करना है कि इन कॉलम के अपन को अलग अलग ग्रुप बनाने हैं। जैसे कि इंडिया का एक ग्रुप बन जाएगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक ग्रुप बन जाएगा, इंग्लैंड, जापान, फ्रांस, श्रीलंका, इन सब का एक एक ग्रुप बन जाएगा। तो अलग अलग डेटा का ग्रुप बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, फॉर्मूलाज वाले सेक्शन पे जाएंगे। यहाँ पे नेम मैनेजर में आपको एक ऑप्शन मिलता है क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ऐसा कुछ आपके पास में एक विंडो आएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको लेफ्ट कॉलम को तो हटा देना है और टॉप रो को ओनली सेलेक्ट करना है। टॉप रो को सेलेक्ट करने के बाद में सिस्टम क्या करेगा, आपके जो टॉप रो में जो नाम होगा ना, उस नाम के बेस पे आपके ग्रुप बना देगा। जैसे कि इंडिया का एक ग्रुप बना देगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का एक बना देगा, इंग्लैंड, जापान, फ्रांस, श्रीलंका, ऐसे एक एक ग्रुप बना देगा हर कॉलम का। ओके पे क्लिक किया। अब आप यहाँ पे जाके क्लिक करोगे ना तो आपके कंट्री वाइज ग्रुप बन चुके हैं। जैसे मैं इंडिया पे क्लिक करूंगा तो इंडिया का पूरा डेटा यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। जापान पे क्लिक करूंगा तो जापान का हो जाएगा। ऐसे और किसी नाम को सेलेक्ट करूंगा तो उसका हो जाएगा। ठीक है। तो एक काम ये हो गया। अब नेक्स्ट जो अपन को काम करना है वो ये करना है कि सीट 1 पे जाना है और कंट्री वाले फर्स्ट सेल में अपन को सिलेक्शन बनाना है। उसके बाद में डेटा पे जाना है, डेटा वैलिडेशन पे जाना है और यहाँ पे सिंपली अपन को लिस्ट सेलेक्ट कर लेना है। जैसे लिस्ट अपन सेलेक्ट करेंगे, सोर्स वाला एक कॉलम यहाँ पे इनेबल हो जाएगा। इसके अंदर आपको रेफरेंस देने के लिए सिंपली इस आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्या करना है, आपको इस वाले रो को पूरा सेलेक्ट कर लेना। ठीक है। पूरा मीन्स कि जहां तक आपका डेटा हो। तो मेरा श्रीलंका तक डेटा है तो इंडिया से लेके श्रीलंका तक मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। एंटर क्लिक किया और यहाँ पे सिंपली ओके पे क्लिक कर दो। अब आप यहाँ पे देखोगे तो आपकी सारी की सारी कंट्रीज के नाम आ चुके हैं। अब नेक्स्ट जो मेरे को काम करना है वो यहाँ पे सिटी लेके आनी है जो कि काम करे इस कॉलम के बेस पे। तो इसके लिए मैं अगेन सिटी वाले फर्स्ट सेल को मैं सेलेक्ट करता हूँ, डेटा वैलिडेशन पे अगेन मैं जाता हूँ और यहाँ पे लिस्ट दोबारा से सेलेक्ट करूंगा। अब यहाँ पे क्या करना है, मेरे को एक फंक्शन चलाना है जिसका नाम है इनडायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट फंक्शन का यूज क्या होता है वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा, अभी केवल इसको फॉलो कर लो आप। इनडायरेक्ट फंक्शन मैंने चलाया, उसके बाद में मैं रेफरेंस दे दूंगा कंट्री वाले फर्स्ट सेल की। अब ये फ्रीज हो रहा है तो फ्रीज हटा देना, अदरवाइज आप नीचे ट्रैक डाउन करोगे तो फर्स्ट वाले कॉलम पे अटक के रह जाएगा। सिटी फिर डिपेंड करेंगे फर्स्ट वाले कॉलम पे। तो फ्रीज हटाने के लिए 3 बार F4 दबा देना, ब्रैकेट बंद करना, एंटर दबा देना। ये वाला मैसेज आपके पास आएगा, सिंपली यस पे क्लिक कर दो। अब यहाँ पे जो भी कंट्री आप सेलेक्ट करोगे ना, जैसे इंडिया मैंने सेलेक्ट किया तो इंडिया की सिटी आ रही है, जापान मैंने सेलेक्ट किया, जापान की सिटी आ रही है, अमेरिका में सेलेक्ट करता हूं तो अमेरिका की सिटी आ जाएंगी। ऐसे और कोई कंट्री में सेलेक्ट करूंगा, फ्रांस मैंने सेलेक्ट कर लिया तो फ्रांस की आ गई, श्रीलंका मैंने सेलेक्ट किया तो श्रीलंका की आ गई। ठीक है। इस तरीके से आपकी डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गई। अब आपको फ्यूचर में कोई कंट्री ऐड करनी है या फिर और कोई डेटा ऐड करना है तो आप कैसे करोगे, जैसे कि यहाँ पे मुझे एक सिटी ऐड करनी है, जयपुर। ठीक है। ये वाली सिटी ऐड हो गई। अब ये वाली सिटी यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगी क्योंकि अपन ने टेबल फॉर्मेट बना रखा है। बट अगर अपन यहाँ पे कोई कंट्री ऐड करते हैं ना, जैसे कि मैंने यहाँ पे यूएई ऐड किया, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखोगे ना
तो यहाँ पे यूएई रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। अब उसको रिफ्लेक्ट कराने के लिए अपन क्या करेंगे, एक ग्रुप और बनाएंगे, क्योंकि अपने ग्रुप में यूएई अभी तक शामिल नहीं है, तो इसको अपन ग्रुप में शामिल करेंगे। तो ग्रुप में शामिल करने के लिए अपन सिंपली वही प्रोसेस फॉलो करेंगे। इस वाले कॉलम को मैंने सेलेक्ट किया, बाकी के तो बने हुए हैं। फॉर्मूलाज वाले सेक्शन पे गए, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे क्लिक किया। अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली टॉप रो पे सिलेक्शन है, तो ओके पे क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पे देखोगे ना आप, तो यूएई का एक ग्रुप बन चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मैं यूएई की सिटी का नाम दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ए की सिटी रख लेता हूं मैं, दुबई। अब यहाँ पे जाके मैं क्या करूंगा, इस वाले सेल रेफरेंस पे जाऊंगा, डेटा पे जाऊंगा, डेटा वैलिडेशन पे दोबारा चला जाऊंगा। यहाँ पे जो सोर्स डेटा है ना, उसको मैं चेंज करके यूएई तक लेके जाऊंगा। ठीक है, पहले श्रीलंका तक था, अब यूएई तक लेके जाऊंगा। एंटर दबाया, ओके पे क्लिक किया। अब आप यहाँ पे देखोगे ना, तो यूएई का नाम भी आ चुका है। अब यूएई की सिटी भी आप यहाँ पे देख पाओगे। अब अगर आप फ्यूचर में इतनी बड़ी प्रोसेस फॉलो नहीं करना चाहते, जब भी आपकी नई कंट्री ऐड हो, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप 4-5 जितने भी आपको एक्सपेक्टेशन लगती है कि फ्यूचर मेरे पास इतनी वैल्यू ऐड हो सकती है, तो उतने कॉलम आप फ्यूचर वैल्यू के नाम से ऐड कर लो। जैसे कि फ्यूचर 1, फ्यूचर 2, फ्यूचर 3, 4, 5, 6 जितने भी आप बनाना चाहो उतने बना सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से जब फर्स्ट टाइम आप ग्रुप बनाओ, तो फ्यूचर वैल्यू के साथ में एडिशनल कॉलम ऐड कर लो, जिससे कि आपको फ्यूचर में कभी ये प्रोसेस दोबारा फॉलो ना करनी पड़े। फ्यूचर में आपको कोई भी कंट्री ऐड करनी है, तो सिंपली आप इन फ्यूचर वैल्यू वाले कॉलम के नाम को अकॉर्डिंगली अपडेट कर लोगे, तो आपका डेटा वहां पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कंट्री एडिशन वाले प्रोसेस को बाईपास कर सकते हो। और यहाँ पे आपको कॉलम के डेटा में तो कोई प्रोसेस एडिशनल फॉलो नहीं करनी पड़ेगी। आप सिंपली यहाँ पे डेटा ऐड करते जाओगे, आपके ड्रॉप डाउन लिस्ट में वो ऐड होती जाएगी, क्योंकि यहाँ पे टेबल फॉर्मेट में बना हुआ है और टेबल फॉर्मेट का ये डेटा है। तो टेबल फॉर्मेट का डेटा जो भी होता है वो डायनामिक होता है। जितने भी डेटा आप यहाँ पे ऐड करोगे, अकॉर्डिंगली इससे लिंक्ड फॉर्मूला और ड्रॉप डाउन लिस्ट से वो अपडेट होता रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे सम टाइम आपको एक समस्या फेस करनी पड़ सकती है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में अलग अलग वर्ड है, तो हर वर्ड के बीच में मैं एक स्पेस दे देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ जाता हूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे कि नाम ऑटोमेटिकली चेंज हो चुका है। ठीक है, बट जैसे इसको मैं सेलेक्ट करके यहाँ पे सिटी वाले कॉलम पे या डिपेंडेंट जो भी आपकी होगी उसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे कोई भी सिटी का नाम रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं और किसी कंट्री के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे चेक करता हूँ, तो सिटी का नाम आ रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा होने के पीछे कारण है कि आपने यहाँ पे स्पेस दे रखा है। डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट जब भी बनाते हो, तब आप स्पेस को अवॉइड करो। स्पेस की जगह आप यूज कर सकते हो अंडरस्कोर या फिर स्पेस लगाओ नहीं। अगर आपने स्पेस लगा दिया तो ये वाला मेथड काम नहीं करेगा। अब जैसे मैंने स्पेस हटा दिया, अब दोबारा जाके मैं चेक करूंगा ना, तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि सिटी के नाम आ रहे हैं। तो इस वाली चीज को आप अपने माइंड में रखें जब भी आप डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएं। अभी मैं यहाँ पे अंडरस्कोर हटा के स्पेस देता हूं और फिर ग्रुप बनाता हूं, तो सिस्टम क्या करता है मैं आपको दिखाता हूं। जैसे कि मैं इसका ग्रुप बना लेता हूं एक अलग से। फॉर्मूलाज वाले सेक्शन पे गया, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन किया, टॉप रो सेलेक्ट किया, ओके पे क्लिक किया, तो यहाँ पे स्पेस आ रही है। अब इसके ऊपर क्लिक करके देखोगे ना आप, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ऑटोमेटिक इसने स्पेस को फिल कर दिया अंडरस्कोर से। इट मींस कि ये अलाउ नहीं करता आपको कि स्पेस दे। अगर स्पेस आप देते हो तो आपकी डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट में कोई भी वैल्यू नहीं आई। ठीक है, तो मेक श्योर कर ले कि जिस भी वैल्यू के ऊपर आपकी वैल्यू डिपेंड करती हो, उस वैल्यू के अंदर कोई भी स्पेस ना हो दो वर्ड के बीच में। तो इस तरीके से आप डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हो एक्सेल के अंदर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दे, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं आपसे फिर किसी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।